रीनीट 2026 के कट ऑफ को लेके एक्सपर्ट टीचर्स और स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है उन लोगों का ये मानना है कि इस साल का जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया था, हद से ज़्यादा। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया है। कहीं ना कहीं तो ये बोला जा रहा है कि फिज़िक्स में तो जेई एडवांस तक के क्वेश्चन को भी डायरेक्टली नीट के द्वारा लिंक किया गया था। और उसी के साथ साथ ये बात भी जान लो कि इस साल का जो नीट का कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ घटेगा, यही नहीं, ये भी होगा कि उसके साथ साथ नीट का जो मार्क्स है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। यानी कि 720 में से जो 720 लाने का एक ट्रेंड सा चला था, यानी कि 700 से 700 बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर 680 से 720 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलना, ये इस बार नहीं होगा। क्योंकि इंसान का ब्रेन भी लिमिटेड होता है और उन्हें के शॉर्ट टाइम में, इतना शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस, इतना हार्ड क्वेश्चंस एक साथ कर पाना स्टूडेंट्स की बस में नहीं है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस है। अगर जेई में देखा जाए तो 300 मार्क का पेपर होता है जिसके लिए लगभग 3 घंटा समय दिया जाता है। उसी में से नीट में 720 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है। अगर आप बायोलॉजी को छोड़ भी दो तो 360 मार्क का फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे ही सॉल्व कर देना, इट इज़ नॉट ए जोक। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को इसीलिए हार्ड रखा गया था ताकि कहीं ना कहीं पेपर लीक होने के बावजूद भी पेपर को सॉल्व ना किया जा सके और मार्क्स को रिस्ट्रिक्टेड किया जाए। यानी कि इस साल का जो नीट का मैक्स टू मैक्स मार्क्स रहेगा वो होगा 650 से 660 या फिर 70 के आसपास। मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। मिनिमम मार्क्स यानी कि जिन लोगों का बायोलॉजी अच्छा गया है उनका, और जिन लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री उसके साथ साथ थोड़ा सा गड़बड़ गया है, इसका मतलब कि उन लोगों के लिए 520 लाना भी बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की बात रहने वाला है। और मेरा मानना तो ये है, खैर 9 साल से मैं इस ट्रेंड में हूँ, नीट के स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, जेई के स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं नीट का एक बायोलॉजी मेंटोर हूँ, आई एम शुगर सर हेयर। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं बायोलॉजी को हद से ज़्यादा इजी करना और फिज़िक्स और केमिस्ट्री को टफ़ करके पेपर को रिस्ट्रिक्टेड कर देना, ये एनटीए का ही एक संकेत है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम लोग तुम्हें इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं दिलाएंगे। क्योंकि नीट के पेपर में अक्सर ऐसा ही होता है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ही कट ऑफ को डिसाइड करता है। बायोलॉजी तो खैर हर किसी को आता है। अभी जो लोग बायोलॉजी में भी 360 में से 300 नहीं ला पाए तो उन लोगों को मैं कैंडिडेट ही नहीं मानता, सीरियस कैंडिडेट नहीं मानता। कैंडिडेट तो मानता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने भी पढ़ा है जो कि पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन उन लोगों का बायो भी बहुत ज़्यादा वीक है। उनको ये लगता है कि बायोलॉजी मैंने पूरा पढ़ लिया है, हालांकि उन्होंने बायोलॉजी का बी कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए एक प्रोग्राम लाने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर कि मैं तुम लोगों को धीरे धीरे ये सिखा पाऊँ कि नीट का ये जो ट्रेंड चल रहा है, जेई का ये जो ट्रेंड चल रहा है, जो कि तुम्हारे लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको ब्रेक करके कैसे निकला जाए और अपने लाइफ में से कैसे एक सेकेंडरी सोर्स को बनाया जा सके। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम पे अपना टाइम बर्बाद ना करके, एग्ज़ाम को प्राइमरी ना मान के अपने लाइफ के लिए एक और मकसद, एक और गोल को चूज़ करना। मतलब ये है कि जो साल तुम लोग बर्बाद कर रहे हो अपने नीट, अपने जेई के लिए, ज़िंदगी को थोड़ा सा अलग करके किसी न किसी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करके उस साल को बचाना ताकि एक बेस लेवल पे तुम लोग रह सको और उसी के साथ साथ एग्ज़ाम को कंटिन्यू करना। इसके साथ मैं तुम लोगों को इस चैनल में स्टडी रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, जो कि है कि बायो को कैसे अच्छे से पढ़ा जाए, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में वो क्या किया जाए ताकि हम लोगों का ईयर बाय ईयर फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था वो धीरे धीरे दिखे। मैं अपने 9 साल का पूरा जो नॉलेज है मेडिकल का तुम लोगों के लिए दूंगा। आई एम शुगर सर हेयर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।